देर रात पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों के लिए लुटा दी ढेर सारी पैसे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों पूर्णिया निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव यूं ही निर्दलीय सांसद नहीं बन जाते। इसके लिए उन्हें बड़ा दिल रखना पड़ता है। निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जब वक्त पड़ता है आम जनता का समर्थन का, जब वक्त आता है आम जनता की मदद करने का, उस वक्त अपनी दौलत को दौलत नहीं मानते, वो तो गुब्बारों की तरह हवा में उछाल दिया करते हैं। दोस्तों यही नज़ारा देखने को मिला जब बीते देर रात देश के प्रधानमंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर बिहार के कोई बड़े से लीडर क्यों ना हो, जब वो सभी विश्राम कर रहे थे, बिहार की आम जनता चैन की नींद सो रही थी, उस वक्त राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें पैसे दे रहे थे और सूखी सामग्री खाने को दे रहे थे। दोस्तों उन नज़ारों को देखेंगे तो आप हैरत रह जाएंगे कि आखिर कैसे अपने दौलत को दौलत नहीं समझते हैं और आम जनता के लिए अपनी दौलत ही लुटा दिया करते हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। आइए दोस्तों पप्पू यादव के द्वारा आखिर बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या किया जा रहा है, साथ ही साथ मानव सेवा के रूप में उभरे एक सच्चा जनसेवक पप्पू यादव का इतना करने के बाद भी विपक्षी की दलों के साथ साथ महागठबंधन के अंदर भी विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बीते देर रात की यह बात है, पप्पू यादव निर्दलीय सांसद जो अपने लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया के अंतर्गत आने वाला रुपौली विधानसभा क्षेत्र, जहां का एक बहुत बड़ा बस्ती इन दिनों बाढ़ से ग्रस्त है। यूँ तो पूरा बिहार ही लगभग बाढ़ से ग्रसित हो चुका है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को सुनने के लिए, बाढ़ पीड़ितों पर ध्यान देने के लिए ना तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फुर्सत है और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को फुर्सत है। हाँ, रह गई बात गाली डंडों की, तो यहाँ पर गाली कांड करने में कोई कसर नहीं छोड़ते बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके लिए बिहार बंद कर दिया जाता है, लाखों की क्षति पहुंचाई जाती है, लेकिन जहां पर बाढ़ पीड़ितों को मदद की आवश्यकता है वहां पर मसीहा के रूप में खड़े होते हैं तो बिहार भर के एकमात्र लीडर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। दोस्तों रुपौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बीते देर रात पप्पू यादव लगभग 500 आम जनता से मिलकर उन्हें सूखी सामग्री भेंट की। उसके बाद दोस्तों सिर्फ सूखी सामग्री ही उनके द्वारा भेंट नहीं किया गया, उन्होंने उसके साथ प्रति परिवार को 500 रुपए भी दिए, क्योंकि यह दुख की घड़ी है। सिर्फ सूखी सामग्री दे देने से काम नहीं चलेगा, अगर कोई बीमार पड़ता है, छोटी दवा की आवश्यकता है तो आखिर वो कहाँ से लाएंगे। इसलिए प्रति परिवार और प्रति महिलाओं को उन्होंने 500 रुपये दिए। दोस्तों उस वीडियो को भी आप देखिए, पप्पू यादव किस तरह उस खुली गाड़ी की छत पर सवार होकर महिलाओं के हाथों में पैसे दे रहे हैं। आखिर वो तमाम गरीब महिला जो बाढ़ से पीड़ित है, भूख रोटी के लिए तरस रही है, ऐसे सच्चा समाज सेवक को अपने दिल से दुआ न देगी तो क्या देगी। इन्हीं गरीब महिलाओं का आशीर्वाद और दुआ है जिसके कारण निर्दलीय सांसद तमाम दलों को चुनौती देकर निर्दलीय रूप में सांसद बन जाते हैं। दोस्तों आइए आपको हम बताते हैं, सिर्फ बाढ़ पीड़ितों की ही सहायता पप्पू यादव के स्तर से नहीं की गई है, उनके स्तर से जो गरीबी से झेल रहे परिवार है, उनके ऊपर कोई मुसीबत आता है, पप्पू यादव के कानों तक अगर वो बातें जाती है, पप्पू यादव मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, यह एक वो वीडियो है जो एक रुपौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत का ही है और एक गरीब परिवार का यह बालक जो पंजाब गया था मजदूरी करने, परंतु पंजाब में घर गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी माँ रोती बिलखती जब पप्पू यादव के दरवाजे तक पहुंची, पप्पू यादव
भेंट स्वरूप आर्थिक मदद के रूप में तत्काल ही उसे 5,000 रुपये दिए। साथ ही साथ मुआवजा दिलाने की भी उन्होंने भरोसा दिलाया। इतना ही नहीं दोस्तों, पप्पू यादव का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। पप्पू यादव आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बनमनखी विधानसभा क्षेत्र की एक छात्रा की है, जिसके ऊपर से परिवार का साया उठ चुका है, लेकिन वो छात्रा पढ़ना चाहती है। किसी तरह राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के दरवाजे पर उस छात्रा की बहन पहुंचती है और छात्रा के पढ़ने की बातें राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के कानों तक पहुंचाती है। वहां पर एक बार फिर से बड़ा दिल दिखाते हुए पप्पू यादव उस छात्रा की बहन को भी 5,000 रुपये देते हैं और आगे भी मदद करने का भरोसा दिलाते हैं। तो यह है बड़ा दिल का परिचय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का। दोस्तों, एक मौका नहीं आता है, ऐसा कई बार मौका आता है। जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना वायरस के दरमियान, उस दिन तो पप्पू यादव करोड़ों लुटा दिए थे। लेकिन इतना करने के बाद भी, सच्ची जनसेवा करने के बाद भी विरोधी दल के द्वारा तो उनका विरोध किया ही जाता है। दोस्तों, जब पप्पू यादव यह राशियां प्रदान करते हुए, पैसे देते हुए तस्वीरें अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेने को कहते हैं, तो यह तस्वीर देखकर विपक्षी के लोग यही सवाल उठाते हैं कि जब पैसे बांट ही रहे हैं तो तस्वीर लेने की आखिर क्या आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, तस्वीर देखकर यहाँ पर अंधभक्तों को दर्द होता है, और दर्द इस रूप में होता है कि उसे यह पप्पू यादव की तस्वीर कतई कंठ से नीचे नहीं जा पाता है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी बात, कि एक प्रधानमंत्री की मां को गाली एक साधारण कार्यकर्ता के द्वारा दिया गया, तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए बिहार बंद का ऐलान कर दिया। लेकिन पप्पू यादव यहाँ पर अपना दौलत बांट रहे हैं, तो क्या सबूत के रूप में एक तस्वीर भी नहीं लेंगे? जरा सोचने की बात है। यहाँ पर कम से कम मानव सेवा को देखते हुए गले के नीचे यह तस्वीर उतरनी चाहिए। आंखों को यह हिम्मत चाहिए कि आखिर मानव सेवा भी कोई सेवा होता है। दोस्तों, विरोधियों के द्वारा तो उनका विरोध किया ही जाता है, परंतु महागठबंधन के अंदर भी पप्पू यादव का विरोध किया जाता है। ऐसा कई बार मौका मिला है। महागठबंधन के नेता ही तो कहते हैं कि पप्पू यादव महागठबंधन के अंग है ही नहीं। पप्पू यादव लगातार ही अपने आप को महागठबंधन कहते हैं, अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता कदापि उन्हें महागठबंधन के अंग नहीं मानते। इसका उदाहरण आप देखते होंगे तो लगातार ही मंच को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। कोशिश की जाती है कि पप्पू यादव को ज़्यादा से ज़्यादा साझा मंच करने का अवसर नहीं दिया जाए। ऐसा क्यों दोस्तों? तो दोस्तों, विरोधियों को तो यह पता है कि पप्पू यादव जहां कहीं भी जाते हैं निशान जरूर छोड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पक्ष यानी महागठबंधन के नेताओं को भी दर्द उस वक्त शुरू हो जाता है जब पप्पू यादव एक नेक इंसान का परिचय देना शुरू कर देते हैं। वास्तव में राजनीति, जो आज की राजनीति है, उसका मूल स्वरूप है क्या दोस्तों? राजनीति का मतलब होता है जनता की सेवा करना। जन सेवा की भावना ही राजनीति होती है। लेकिन आजकल पूरे देश या फिर दुनिया भर की बातें कर ली जाए तो आखिर जन सेवा की भावना के साथ राजनीति आखिर करता कौन है? बिहार में देखेंगे तो सिर्फ एक चेहरा नजर आएगा, देश भर में एक चेहरा नजर आएगा, वो है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। और जब साझा मंच के साथ पप्पू यादव जन सेवा यानी सटीक राजनीति करना शुरू कर देंगे, जो हकीकत की राजनीति, जन सेवा की भावना की राजनीति होती है, तो निश्चित रूप से महागठबंधन के नेताओं के ऊपर भी वो अपनी छाप छोड़ना शुरू कर देंगे। इसलिए दोस्तों, महागठबंधन के नेताओं को भी लगता है कि अगर साझा मंच दे दिया जाए तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा पप्पू यादव को बिहार भर में छाप छोड़ने में। इसलिए तो लगातार ही उन्हें एक साथ साझा मंच नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जनभावना है पप्पू यादव के अंदर, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें साझा मंच पर एक साथ कुर्सी मिली या फिर ना मिली, इसकी चिंता राजेश रंजन और पप्पू यादव को नहीं होती, बल्कि आम जनता की चिंता होती है पप्पू यादव को।
ये है नेक इंसान और सच्चे दिल वाला इंसान पप्पू यादव का चरित्र। दोस्तों, आपका क्या कहना है? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।